कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में पहले के ज़माने में कुछ ऐसा होता था कि पंडित ब्राह्मण लोगों को गुमराह किया करते थे। छूत अछूत इसका भेदभाव हुआ करता था। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो नीची जात वाला होता है वो अगर किसी ब्राह्मण के पंडित के सामने से भी गुजर जाता तो कहते हैं ये पंडित और ब्राह्मण कहलाने वाले लोग फिर से नहाकर आते थे। जहाँ पर नदी में ब्राह्मण और पंडित कुल के लोग पानी भरा करते थे पीने के लिए, नहाने के लिए, वहाँ पर नीची जात वाले लोगों को जाना अनिवार्य था। उन्हें मना कर दिया जाता था, उन्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार कई प्रकार का भेदभाव संसार में होता था। ये जो पंडित और ब्राह्मण लोग हैं वो लोगों को गुमराह किया करते थे, उनके मनों में भ्रम पैदा किया करते थे, पाखंड किया करते थे, यहाँ तक कि उनसे पैसे तक लूटते थे। इस प्रकार के झाड़ फूक वाले लोग भी थे जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना दिया करते थे कि उनके अंदर किसी का भूत आ गया है, कोई प्रेत आत्मा आ गई है। इस प्रकार के पाखंड करके कहते हैं ऐसे लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया है किसी स्त्री को वो ऐसे करते थे कि जैसे कि उस स्त्री के अंदर भूत प्रेत आ गया हो, आत्मा आ गई हो किसी और की। और ये तांत्रिक लोग ऐसे कहा करते थे कि स्त्री को आपको कुछ रातों तक यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उपरांत उस स्त्री के साथ आधी रात को क्या होता था वो तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। आजकल संसार में इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, परंतु आज भी कई स्थानों पर इस तरह के पंडित ब्राह्मण तांत्रिक जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बाबा बनकर उन्हें लूट रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये जो करवा चौथ है, अगर हम इतिहास को देखें करवा चौथ के, तो ये इतिहास नहीं बल्कि मिथिहास समझ में आता है। इसका कोई इतिहास नहीं है जो कि कोई एक्चुअल घटना हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मिथिहास है
लोगों को ऐंठने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए इस प्रकार के कई त्यौहार मनाए जाते थे, जो कि आजकल एक फैशन बन गया है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है लोगों का। परंतु ये करवा चौथ का त्यौहार, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक बीबी वीरो जी थी जिसके 7 भाई थे, तो उस भाई ने उसे भूख ना लगे, स्त्री को भूख से परेशान ना हो जाए, इसलिए आग जलाकर ना जाने किस प्रकार की मिथ्यास बना दिया है कि उसे चांद दिखा दिया गया। उस वक्त पर, ऐसे समय पर चांद कैसे दिखा सकते हैं? आज भी बाबे स्त्रियों से हूं करवाते हैं इस मिथ्यास को बता कर। ये इतिहास नहीं बल्कि मिथ्यास है। कुछ लोगों का तो करवा चौथ के बारे में ऐसा भी कहना है कि एक पुरुष और एक स्त्री दंपति जोड़ा जंगल से गुजर रहे थे, एक राह से गुजर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक प्रेत मिल गया, भूत प्रेत मिल गया। और कहते हैं उस भूत प्रेत ने ये कहा कि ये स्त्री मेरी है, परंतु पुरुष ने कहा ये तो स्त्री मेरी है, मैं लेकर आया हूँ इसे, मैंने इसे विवाह किया है। तो कहते हैं एक कड़वा होता है जिसमें छेद होते हैं, वो भूत उसमें से गुजर गया, उसने करामात बता दी और कहा ये स्त्री मेरी है। आखिर पुरुष को हार माननी पड़ी करामात के आगे, पाखंड के आगे। और कहते हैं उस भूत प्रेत ने मनवा लिया कि साल में एक बार ये स्त्री इस प्रेत की सेवा करेगी, इस प्रेत को मानेगी। तो ये मिथ्यास है। ये कहा जाता है कि जो स्त्री करवा चौथ रखती है वो दरअसल एक प्रेत को मानती है। अभी हमें सोचना है कि आज की 21वीं सदी में हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के लड़ लगना है या फिर एक प्रेत के लड़ लगना है? हमें मानना किसको है? जबकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो कहा था कि हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगना है। हुक्म दिया था हमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मानना है, उन्हीं को पूजना है, औरों की पूजा नहीं करनी, किसी भ्रम में नहीं पड़ना, कोई पकड़ नहीं करना। जिस प्रकार स्त्रियां व्रत करती हैं, उपवास रखती हैं, ये सभी कुछ पखंड है। कहते हैं हमें व्रत रखना है, हमें अगर कोई चीज़ छोड़नी है तो वो है हमारे अंदर का अहंकार। हम जो निंदा चुगली करते हैं, किसी के बारे में गलत कहते हैं, अशब्द कहते हैं, बुरा शब्द कहते हैं, हमें अगर कुछ छोड़ना है तो निंदा चुगली छोड़नी है, पखंड करना छोड़ना है, अपने अंदर के भ्रम को दूर करना है, भ्रम को छोड़ना है। जिस प्रकार एक वाणी आती है गुरु नानक देव जी महाराज जी की आसा राग में, गुरु साहब जी महाराज हम मनु जाति को समझाने के लिए कहते हैं, ये फरमाते हैं, लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीरथ पवया तेतो लवया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सहुवे जिया अपना किया, अन्न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया।
वस्त्र न पहरे अहनिस कह रहे, मौन विकुता क्यों जागे गुरबिन सूता। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुख, कि तू तीर्थों में भटकता है, अडंबर करता है, पखंड करता है, तूने अंदर की मैल तो उतारी ही नहीं है, तू भेख करता है, तू पेखी है। तेरे अंदर के दुख तब दूर नहीं होते हैं क्योंकि तू पेखी है, तू पेख करता है, तू अन्न को छोड़कर उपवास करता है, पखंड करता है, परंतु तूने अपने अंदर की मैल को नहीं दूर किया, अहंकार को नहीं दूर किया। तेरे अंदर तो विष्ठा है, विष्ठा का कीड़ा है, तू भ्रम में है, पुलेखे में है, पखंड करता है, तभी तो तू दुख भोगता है, वस्त्र का त्याग करता है, योगी बनता है। तुझे गुरु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति तभी नहीं हो सकती क्योंकि तू भेकी है, पखंडी है। तो हमें पखंड से दूर रहना है और गुरु के लिए लगना है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि पहले स्त्रियों को बहुत छोटा समझा जाता था, उन्हें बहुत छोटा माना जाता था, उन्हें ऐसा समझा जाता था कि उनके अंदर बल नहीं है, शक्ति नहीं है। जबकि संसार में हम देखते हैं, खासकर हिंदू धर्म में, वे देवियों की बहुत पूजा करते हैं, परंतु जहाँ पर स्त्रियों की बात आती है, स्त्रियों को हम छोटा समझते हैं, निर्बल समझते हैं, वे कुछ कर नहीं सकती, ऐसा समझते हैं। शायद इसीलिए इन ब्राह्मणों और पंडितों ने भेंट करने के लिए, पखंड करने के लिए ऐसे कई उपवास बना दिए थे। कहा था आपको व्रत करने पड़ेंगे। माँ ने अपने बच्चे के लिए व्रत किया, जिसे आज हम चक्रियाँ के नाम से जानते हैं। बहनों ने अपने भाइयों के लिए व्रत किए, जिसे हम भाई दूज के नाम से जानते हैं। पत्नियों ने अपने पति के लिए व्रत किए, जिसे हम करवा चौथ के नाम से जानते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या एक माता ही अपने बच्चे को प्रेम करती है? क्या बच्चा कभी अपने माँ को प्रेम नहीं करता? अगर करता है तो वो व्रत क्यों नहीं रखता? क्या एक बहन ही अपने भाई से प्रेम करती है? क्या भाई प्रेम नहीं करता अपनी बहन को? क्या एक पत्नी ही अपने पति से प्रेम करती है? क्या पति प्रेम नहीं करता अपनी पत्नी को? फिर ये व्रत, उपवास स्त्रियों के लिए क्यों है? क्योंकि वो समय ऐसा था कि स्त्रियों को छोटा माना जाता था और पुरुषों को बड़ा माना जाता था। उस वक्त बहुत भेदभाव होता था। तो इसीलिए ये पैसे ऐंठने के लिए पंडितों ने, ताकि पूजा कराएं स्त्रियां आकर, अपने पतियों के नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर पूजा करवाएं। और ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्हें बहुत सारा धन मिलता था इस नाम पर कि स्त्रियां आती थी, बेवकूफ़ बनती थी और उन्हें कपड़े, अन्न, धन सब कुछ दे दिया जाता था। तो इस तरह का पाखंड संसार में चला आ रहा था। शायद इसी कारण ही संसार में ऐसे व्रत बनते गए, क्योंकि कहते हैं औरत अपनी रक्षा नहीं कर पाती थी, वो अपने आप को निर्बल समझती थी, छोटा समझती थी।
परंतु आज समय बदल गया है। औरत को बराबरी का दर्जा मिल गया है, जिसकी शुरुआत धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी ने की थी। कहते हैं गुरु साहब जी ने वचन किया था कि जो भी उनके दरबार में उनके दर्शनों के लिए आए, कोई भी स्त्री कभी घूंघट करके ना आए। स्त्रियों को विद्या प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्रियां विद्या प्राप्त करेंगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी और बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, घर का वातावरण बदल सकेगा। इस प्रकार स्त्रियों को ऊंचा दर्जा गुरुओं ने दिया था। वो समय ऐसा था कि ऊंच नीच का भेदभाव था, जहाँ पर ब्राह्मण लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, छोटी जात वालों को कुछ समझते ही नहीं थे, और स्त्रियों को तो बहुत छोटा समझा जाता था। उनकी इज्जत नहीं की जाती थी, उन्हें सिर्फ घर में ही रखा जाता था, घर का काम करने को कहते थे उन्हें। वो समय ऐसा था जिस प्रकार भगत कबीर साहब जी ने प्रभाती राग में ये फरमाया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, लोगा परम न पूलो पाई, खालिक खलक खलक में खालिक, पू रहो सब ठाई, रहाओ माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजन हारै, नाकिच पोच माटी के पांडे, नाकिच पोच कुंभारै, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब किछ होई, हुक्म बचाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई, अल्लो अलग न जाई लखिया, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कहे कभी मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। भगत कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख, तू सब कुदरत का ही बंदा है। कुदरत ने तुझे पैदा किया, तू संसार में आया, फिर तू भरम में क्यों पड़ा हुआ है? तू ऊंच नीच का भेद करता है, तेरे अंदर भेदभाव है, जबकि तू जानता है कि एक दिन तुझे मिट्टी में मिल जाना है। भले ही मनुष्य किसी भी धर्म का हो, धर्म तो मनुष्य ने आप बनाए हैं। प्रभु ने कभी भेदभाव नहीं किया, छोटा बड़ा नहीं समझा किसी को भी। जिस प्रकार हम गुरु की भी वाणी सुनते हैं, साखियाँ सुनते हैं, कभी देखा है आपने उन्होंने किसी मुस्लिम को मुस्लिम समझा हो, किसी ईसाई को ईसाई समझा हो, किसी हिंदू को हिंदू समझा हो? प्रभु के लिए तो, गुरु के लिए तो सभी मनुष्य एक बराबर हैं, सभी का खून लाल है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का खून सफ़ेद हो, हिंदू का लाल हो, किसी ईसाई का पीले रंग का हो। कभी प्रभु ने किसी का भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव तो हम करते हैं, और मनुष्य इन परम पुरखों में पड़ा हुआ है, और इस परम पुरखे का फ़ायदा पहले ज़माने के लोग उठाया करते थे। लोगों को गुमराह करके ये उपवास रखने को कहते थे कि करवा चौथ का उपवास रख लें कि पति की उम्र लंबी हो जाएगी। नहीं भाई, हम कभी किसी की उम्र लंबी नहीं कर सकते। दरअसल होता यूँ है कि जब हम संसार में आते हैं, प्रभु ने जब हमें संसार में भेजा, हम लिखवा कर आते हैं कि हमारी मौत किस जगह पर, किस वक्त पर, कहाँ पर, हमारी उस वक्त कितनी उम्र होगी।
ये सब कुछ हम लिखवा कर आते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी कथा आती है कि एक मनुष्य के पास काल आ गया। रात को जाकर उसने कहा काल ने कि तेरी सुबह मौत होने वाली है। कहते वो मनुष्य घबरा गया और कहते हैं उस मनुष्य ने अपना वाहन निकाला और बहुत दूर निकल गया। इतनी दूर कि कोसों दूर निकल गया। जहाँ पर था वो वहाँ से कोसों दूर चला गया। और कहते हैं जब सुबह हुई सारी रात वो घोड़े पर दौड़ता गया और कई मीलों का कई कोसों का उसने जो राह था पेंडा था वो दूर कर लिया, पार कर लिया। और सुबह सुबह जैसे ही सूरज उगा कहते हैं वो मनुष्य बहुत दूर निकल गया और वहाँ काल आकर खड़ा हो गया। काल ने आकर सबसे पहले ये कहा कि हे मनुष्य, मैं तेरे पास रात को आया था, तब मैं ये सोच रहा था कि तेरी मृत्यु तो इस जगह पर नहीं लिखी बल्कि कोसों मीलों दूर लिखी है। और रात भर में इतने कोस दूर का पेंडा राह पार करना एक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये सोच रहा था कि इस पेंडे को तो कैसे पार करेगा, इतनी दूर चल के तो कैसे जाएगा। परंतु देखिए, मनु की मृत्यु जहाँ पर होनी हो वो वहाँ अपने आप पहुँच जाता है। वो पेंडा अपने आप पार करके आ जाता है। कई बार हम देखते हैं, सुनते भी हैं संसार में कि मनु की मृत्यु वहाँ जाकर हो गई जहाँ वो कभी गया ही नहीं था। उसका घर यहाँ था, पेके यहाँ थे, सोरे वहाँ थे, पर वो स्त्री कहाँ जाकर उसकी मृत्यु हुई, वो मनुष्य, वो पुरुष, उसकी मृत्यु कहाँ जाकर हो गई। कभी सोचा ही था कि वहाँ जाएगी वो या जाएगा। परंतु होता यूँ है कि हमारी मृत्यु तय है कि कहाँ हमारी मौत होने वाली है। हम अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं, उस वक्त पर, सही जगह पर, सही समय पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ लिखी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, तो कई मनुष्यों का, महापुरुषों का ये भी कहना है कि हमारी जो दुख होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे कि हमारी मृत्यु अगर दुख में होने वाली हो तो महापुरुषों का, अच्छे इंसानों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हमारे दुख कटते हैं। हमें हमारी जो मृत्यु होती है आसानी से हो जाती है। सहज ही हम प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। हमें दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु ये गलत है कि हम अपनी उम्र को बढ़ा लें, उपवास रखकर, पत्नियां करवा चौथ रख ले और पतियों की उम्र को बढ़ा ले। ऐसा कभी नहीं होता। ये तो एक मिथ्यास के पीछे लोग दौड़ते हैं और आजकल तो ये फैशन बना हुआ है। अमीर अमीर घर में भी देखा जाता है कि स्त्रियां सज संवर कर बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि उपवास के नाम पर भी पखंड किए जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, यदि हम संसार की आज बात करें तो आज कितने पुरुषों को डिप्रेशन की बीमारी है, जो कि डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी आजकल स्त्रियों के कारण ही पुरुषों को हो रही है, क्योंकि घर में तनाव का वातावरण रहता है, घर में कलेश रहते हैं। स्त्रियों को ज़्यादा की इच्छा होती है कि उन्हें सब कुछ मिल जाए, हीरे जवाहरात, धन दौलत, शानो शौकत, नौकर चाकर, बहुत बड़ा बंगला, घर, गाड़ी। इनकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। छोटी गाड़ी होती है तो इन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। अगर वो घर पर रहती है तो सोचती बंगला मिल जाए,
ये सोच सोच कर घर पर पतियों से लड़ती हैं, घर में कले कलेश होते हैं और पतियों की जान हमेशा सुखी रहती है। और साल में एक बार ये स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो ये तो खेल हुआ ना। पहले तो पत्नी को वो खुद मारना चाहती हैं, उसे तंग कर करके, टॉर्चर कर करके। हम अगर आंकड़े देखें, हिंदुस्तान में ही मर्दों में इतना डिप्रेशन हो गया है इन्हीं स्त्रियों के कारण, क्योंकि घर में इतने कले कलेश होते हैं, इन्हें ज़्यादा की इच्छा होती है, ये अपने से ऊंचा रहना चाहती हैं, स्टेटस पर बढ़ाना चाहती हैं, जिसके कारण प्रेशर पैदा हो जाता है घर पर, पुरुषों पर। वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं, परंतु जितना इंसान का उसे कमाना होता है, जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, उतना ही वो कमा पाता है। परंतु स्त्रियां चाहती हैं कि वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के चक्कर में वो बिल्कुल ही आगे चला जाता है, यानी कि ऊपर पहुंच जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसे हार्ट अटैक हो रहे हैं मर्दों को। मर्दों के आंकड़े अगर हम देखें संसार में, खासकर अगर हम हिंदुस्तान के आंकड़े देखें हार्ट अटैक्स के, तो हृदय रोग, हार्ट अटैक्स मर्दों में ज़्यादा हैं, क्योंकि स्त्रियां आजकल घर में इतना प्रेशराइज करती हैं मर्दों को धन के लिए, अच्छा कमाने के लिए, कि जो पुरुष होते हैं वो बेचारे, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि या तो वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, या तो उन्हें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हृदय की बीमारी हो रही है। आज अगर हम बीपी हाई देखें, हाई बीपी की जो बीमारी है वो ज़्यादा मर्दों को ही होती है। इसका कारण ही यही है कि घर में इतना तनाव का वातावरण होता है, इतने कले कलेश होते हैं कि मर्दों का जीना हराम हो गया है। और होता यूँ है, इतना सब होने के बावजूद भी साल में एक बार ये स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं कि भाई मेरा पति, उसकी लंबी उम्र हो। भाई पति तो चाहता है आज चले जाए वो ऊपर, क्योंकि घर में इतना परेशान होता है वो। घर में घुसते उसे लगता है कि अब कले कलेश होंगे, झगड़े होंगे। जहाँ देखा गया है कि पुरुष दिन भर काम कर थक कर घर पर आता है, वो सोचता है कि घर पर चैन की सांस ले, परंतु घर पर भी चैन की सांस उसे नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी झगड़े होते हैं। तो आज स्त्रियों को ये समझना है कि वो करवा चौथ का व्रत रख क्यों रही हैं, वो चाहती क्या हैं, आखिर वो संसार में आई क्यों हैं। ये जानना, वो समझना वो ज़रूरी है। प्रभु ने मनुष्य को संसार में भेजा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु की प्राप्ति कर सके, ना कि सिर्फ सज सवज कर बैठी रहे और पति को टॉर्चर करती रहे, उसे झुकाती रहे। ये आजकल बहुत देखने में आया है कि हर पत्नी शादी से पहले जो भी करती हो, जो कुछ भी जैसी भी हो, शादी के बाद वो चाहती है पहले तो वो बड़े घर पे जाए, भले वो गरीब घर की हो, उसके बाप के पास भले ही मारुति कार तक नहीं हो, पर पति के पास मर्सिडीज गाड़ी हो, और यदि ना हुई तो इतना कमाए कि वो मर्सिडीज तक पहुंच जाए। इस चक्कर में भले उसे हार्ट अटैक आ जाए, उसका बीपी बढ़ जाए, जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आजकल के वातावरण ऐसा हो गया है, इस तरह का माहौल हो गया है, हम हर किसी को अपनी पड़ोसन का देखते हैं कि पड़ोसन के पास ज़्यादा पैसे कैसे हैं, इसके पास बड़ी गाड़ी कैसे है, मेरे पास कैसे नहीं। दरअसल ये सभी कुछ हमारे पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से है। कुछ लोग पैदा होते हैं गरीब घर में, कुछ लोग पैदा होते हैं अमीर घर में, उसी के कर्मों के अनुसार
और इसी अनुसार कुछ लोग शादी करके जाती हैं गरीब घर में, कुछ लोग जाती हैं अमीर घर में। ऐसा क्यों? वो भी उसी के कर्म के अनुसार है कि उसने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे बीज बोए हैं उस स्त्री ने, उस लड़की ने, कि उसे उसी घर में जाना था। कई बार संसार में ऐसा भी देखने आया है कि देखा गया है कि वो अपने बाप के घर पर स्त्री, लड़की सुखी से रहती है, घर में किसी वस्तुओं का अभाव नहीं होता, परंतु जब वो शादी करके पति के घर पर जाती है वो गरीब घर में चली जाती है। यानी कि उसका स्टेटस थोड़ा नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। तो पहले तो उसने शादी की क्यों, हाँ कही क्यों? ये होता ऐसा है कि उसका जो कर्म होता है वो उसे खींच कर वहाँ ले जाता है। और हम दिन रात अपने सास ससुर को, अपने पति को ही कोसते रहते हैं, भाई तेरे कर्म ऐसे थे कि तू छोटे घर में गई, एक बंगले से एक फ्लैट में चली गई, छोटे से घर में चली गई, हमने तो नहीं बुलाया था, कि तेरे कर्म ही तुझे लेकर आए हैं वहाँ पर। और हम दिन रात सारी ज़िंदगी, मैं तो कहूँगा ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जो अपना सारा जीवन कोसती रहती हैं, यही कोसती रहती हैं कि मैं यहाँ पर आई क्यों, मेरी शादी छोटे घर में हुई क्यों, मेरा पति ऐसा ही क्यों। दरअसल होता यूँ है, वो हमारे ही कर्म होते हैं। जिस प्रकार गुरु साहब जी फरमाते हैं, दद्दे दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। हे स्त्री, तू दोष देती है कि मैं ऐसे घर में क्यों गई जहाँ पर धन का अभाव है, जहाँ पर पैसे नहीं हैं, वो सोना चांदी नहीं खरीद सकती, हीरे जवाहरात नहीं खरीद सकती। परंतु हे स्त्री, ये अभाव इसलिए है क्योंकि तेरे कर्म ही ऐसे हैं। दिन रात तू कोसती रहती है अपने पति को भी, अपने किस्मत को भी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं गरीब घर में क्यों आ गई, मेरी और जो बहनें हैं, मेरी और जो मित्र हैं, वो बड़े घर में चली गई, सबके पास बंगला गाड़ी है, मैं ऐसे घर पे क्यों आ गई। ये तो तेरे ही कर्म है, तो तुझे खींच के उस घर में ले गए। फिर साल भर में देखा जाता है कि वो करवा चौथ का व्रत रख लेती है, पाखंड करती है, परम में रहती है। ये सब तो बेवकूफ़ी है। हमें गुरु साहब जी ने ये कहा है कि हमें ऐसे भ्रमों से दूर रहना है। हमें तो अगर कुछ छोड़ना है तो अन्न नहीं छोड़ना, अन्न छोड़कर पाखंड नहीं करना। छोड़ना तो यह है, किसी का हक नहीं मारना, वो बातें हमें छोड़नी है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज माज राग में फरमाते हैं, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा तापरे जा मुर्दार ना खाए। हमें किसी का हक नहीं मारना। अगर कुछ छोड़ना है तो ऐसी चीज़ें छोड़नी है हमारे अंदर से। हमें अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना है, ना कि अन्न छोड़कर पाखंड करना है। हमें छोड़ना है कूड़ बोलना। देखते हैं हम संसार में कि स्त्रियां जो है खासकर बहुत ही कूड़ बोलती हैं, कड़वा बोलती हैं, पति को तो कुछ समझते ही नहीं हैं और रख लेती करवा चौथ का व्रत साल में एक बार। वो भी झगड़ा करके बोलेंगी मैं तो तुम्हारे लिए भूखी रही, तुम तो खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो। वहाँ भी कोसेंगी, वहाँ भी गालियाँ देंगी, साल भर तो गालियाँ देती रहेंगी, कोसती रहेंगी, अपने कर्म को भी, पति को भी, यहाँ तक कि सास ससुर को भी, और रख लेंगी करवा चौथ का व्रत। हमें छोड़ना क्या है? अन्न नहीं छोड़ना करवा चौथ का व्रत रख के। हमें छोड़ना है अपने अंदर के कूड़ को। जो स्त्रियां कूड़ बोलती हैं, कूड़ विचार रखती हैं, उसे छोड़ना है। अन्न छोड़कर पाखंड नहीं करना। जिस प्रकार गुरुनानक जी महाराज में कहते हैं, कूड़ बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथे,
नानक ऐसा आगू जापे। हमें छोड़ना किसको है? अपने अंदर के कूड़ को। हमें आगे से कूड़ नहीं बोलना, ना कूड़ सोचना है। जिस प्रकार भगत कबीर जी गोंड राग में ये फरमाते हैं, छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना ओ रंड। भगत कबीर जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अन्न को छोड़ देता है, भूखे प्यासी रहती है जो स्त्रियां, वो ना तो सुहागन है ना रंडी है। प्रभु को ऐसी स्त्रियां कभी प्रिय नहीं लगती जो कि अन्न छोड़कर पाखंड करती हैं। तो भगत कबीर जी ने ऐसी स्त्रियों के बारे में ऐसे शब्द लिखे हैं, हमें अन्न को छोड़कर पाखंड नहीं करना। हमें तो अपने अंदर की जो रस हैं, जो हम रस मानते हैं कूड़ खाकर, मांस खाकर, उस रस को छोड़ना है। जिस प्रकार गुरु रामदास साहिब जी की बानी आती है गौरी राग में, चौथी पातशाही फरमाते हैं, सब रस तिनके हृदय है, जिन हर वसिया मन माहे। कहते हैं जो प्रभु के रस को मानता है, जो नाम जपता है, बानी पढ़ता है, सेवा करता है, ऐसी रस को हमें अपनाना है। अन्न के रस को नहीं छोड़ना। उपवास करके, पाखंड करके पाखंड नहीं करना। जिस प्रकार भगत कबीर जी फरमाते हैं, दीन बिसारियो रे दीवाने, दीन बिसारियो रे, पेट भरियो पशुआ जियो सोयो, मनुष्य जन्म है हारियो। कहते उपवास में रख लिया करवा चौथ का, उसके बाद रात में पेट भरकर सो गए और अमृत वेला नहीं संभाला, तो क्या फायदा? पहले तो उपवास करना ही नहीं है, ऐसे पकड़ को करना ही नहीं है, और पेट भरकर हमें ऐसे नहीं सोना कि अमृत वेले हम ना संभाल पाएँ, हमारी नींद ही नहीं खुले, हमारी जाग ही ना खुले। व्रत के बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने मारू राग में ये फरमाया है, व्रत करे चंद्रायना से किते ना लेखम। गुरु साहब जी कहते हैं, हे स्त्री, तुम अपने पतियों के लिए व्रत कर रहे हो, उपवास रख रहे हो। गुरु साहब जी ये कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, कहते तुम्हारा ये व्रत किसी काम का नहीं है, ये किसी लेखे में नहीं है, ये पाखंड करने से कुछ नहीं होने वाला। ये मैं नहीं कहता, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कह रहे हैं। जिस प्रकार गुरु अंगद देव जी महाराज जी की, दूसरी पातशाही जी की आस्था राग में बानी आती है, जैसो चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार। हे स्त्री, तू चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ती है, परंतु गुरु अंगद देव जी तो ये कहते हैं कि गुरु के बिना तो अंधार है। तो गुरु को मानती नहीं, गुरु के उपदेश को, उनके वचनों को मानती नहीं है। गुरु साहब जी ने वचन किए हैं कि हमें अन्न नहीं छोड़ना, उपवास नहीं करना, व्रत नहीं रखने। तो गुरु के उपदेश को अगर हम छोड़कर गलत राह पर चलेंगे तो गुरु भी हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जिस प्रकार भगत कबीर जी की एक बहुत ही खूबसूरत बानी आती है, जिसमें भगत कबीर जी फरमाते हैं, कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी होय के अवतरे पार सह मन चार। भगत कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्त्री व्रत करती है, उपवास रखती है, पाखंड करती है, वो स्त्री अगले जन्मों में गधी का रूप धारण करके आएगी, वो गधी बनकर आएगी। और भगत कबीर जी ये भी कह रहे हैं कि उस गधी के ऊपर 4 मन का बोझ होगा, वो बोझ ढोएगी गधी बनकर।
ये गुरुओं के वचन हैं, भक्तों के वचन हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में हैं। ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये भगत कबीर जी कह रहे हैं, गुरु साहब जी हमें समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की हमें लड़ लगना है कि आज भी हमें पखंड करना है, ये आज हमें समझना है, हमें बूझना है। जिस प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत बानी आती है धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी की श्री राग में, जिसमें वे समझाते हैं, जिसमें वे कहते हैं, मनहट किने न पाया कर उपाव थके सब कोए, सहस सियानप कर रहे मन कोरे रंग न होए। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुख, तू अपने मन के पीछे दौड़ रहा है। तेरे मन ने कहा तू करवा चौथ का व्रत रख ले, तू रख लेगी, परंतु गुरु की बात तो तू सुनती नहीं है, गुरु की तो मानती नहीं है। गुरु के घर पे तो आ जाती है, माथा भी टेक लेती है, पर जब गुरु की मानने की बात आए, गुरु के बचनों को मानने की बात आए, गुरु के हुक्म को मानने की बात आती है, तब तो पीछे हट जाती है। तो इस साखी से, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें गुरु के बचनों पर चलना है, गुरु जैसे कहते हैं हमें उस प्रकार चलना है, और इस प्रकार का व्रत नहीं रखना, करवा चौथ का व्रत नहीं रखना, बल्कि प्रभु की प्राप्ति करनी है, गुरु के लड़ लगना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जो कहते हैं, गुरु के लड़ लग के गुरु की माननी है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति हो पाएगी। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संग बख्शन जो को पुल्ला बख्शो, और सात संग असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े। सात संगत ऐसी असीस बख्शना, ऐसी दास पर मेहर करना कि दास का परिवार हमेशा सुखी रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।